नमस्कार सभी को। दोस्तों, अभी हमने देखा कि कैसे आरसीबी की जीत के सेलिब्रेशन के दौरान 11 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। कमाने वाले कमा के चले गए, मैनेजमेंट से लेके खिलाड़ी तक, ऐप्स से लेके टीवी तक सब मालामाल हो गए। लेकिन फैंस के हाथ में क्या आया? चीखें, हादसा, सांत्वना। दोस्तों, क्रिकेट का जुनून केवल मैदान पे ही आपको नहीं दिखेगा, ये मैदान से लेके मोबाइल स्क्रीन तक हर जगह पहुंच चुका है। और आपके आसपास एक ऐसा जाल बुना जा रहा है, एक ऐसा शॉर्टकट आपको दिखाया जा रहा है, एक ऐसी लत लगाने की आपको कोशिश की जा रही है जिसमें भारत का गरीब से लेकर मध्यम वर्ग ज्यादा फंस रहा है। तो आज हम बात करेंगे इसी फैंटेसी गेमिंग की। आईपीएल 2025 का फाइनल खत्म हो चुका है। आरसीबी ने 20 करोड़ की मनी प्राइज जीत ली है, लेकिन ये बहुत छोटी रकम है। असली खेल तो ड्रीम 11, एमपीएल इन ऐपों पे चल रहा है, जहां आपको लालच दी जाती है कि आप 49 रुपए लगा के करोड़पति बन सकते हैं, जबकि आपके जीतने की संभावना लगभग शून्य होती है। लेकिन इसके बावजूद इनकी इतनी एडवर्टाइजमेंट होती है कि भारत में हर साल 100 अरब डॉलर से ज़्यादा का सट्टा इन ऐप्स पे लगाया जाता है और ये बाजार लगभग 30% की रफ्तार से हर साल बढ़ रहा है। और ऐसा इसलिए हो रहा है कि हर जगह आपको बड़े बड़े क्रिकेटर्स भी इसका प्रचार करते दिखते हैं। तो आपको लगता है कि यार इतना बड़ा प्लेयर कह रहा है तो लेजिटमेट ही होगा, और ये ऐप्स आपके दिमाग को एक जाल में फंसाते हैं। ये सब कुछ प्रॉपर प्लान के साथ मार्केट में उतारा जाता है कि आप 49 रुपये लगाओ और करोड़ों जीतो। फिर एक नॉर्मल इंसान में क्या होता है? आईपीएल का जोश होता है, अपनी फैंटेसी टीम बनाने का मौका मिलता है, जिसमें आप सिर्फ विराट और कोहली तक नहीं रुकते हो, आपकी पूरी टीम आप मैनेज करते हो। तो इतनी चीज़ें, जैसा कि नाम ही है, फैंटेसाइज करने के लिए काफ़ी होती हैं। और रोज़ आपको करोड़ों और लाखों जीतने का मौका मिल रहा है, ऐसा बहुत सारे क्रिकेटर एडवर्टाइजमेंट में आपको बताते हैं। अब ये अलग बात है कि उस एडवर्टाइजमेंट के वो लोग खुद लाखों चार्ज कर लेते हैं। रोज़ का मौका होता है, हर दिन नए कॉन्टेस्टेंट होते हैं, नई स्कीमें होती हैं, 10 लाख के इनाम से आपको लुभाया जाता है। और अगर आप हार गए तो हार गए तो कोई बात नहीं, फिर से खेलो, अगली बार जीत जाओगे। बस ये लत लगी रहनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, आंकड़े बिल्कुल इसके उलट है, और आंकड़ा ही होता है जो आपको सच्चाई बताता है। 20 करोड़ से ज़्यादा लोग भारत में इन गेम्स को खेलते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ज़्यादातर लोग हारते हैं। और जो उसमें से इक्का दुक्का कोई विजेता होता है ना, उसकी कहानियाँ आपको हाईलाइट करके टीवियों पर, मोबाइलों में दिखाई जाती हैं। इनकी कहानी को इतना हाईलाइट करके दिखाया जाता है ताकि आपके अंदर वो महत्वाकांक्षा जीतने की पैदा की जा सके। लेकिन लाखों करोड़ों लोग जो वहाँ पे हर रोज़ हार रहे हैं, हर रोज़ पैसे गंवा रहे हैं, हर रोज़ अपना टाइम वहाँ पे गंवा रहे हैं, उनके नुकसान के बारे में आपको नहीं बताया जाएगा। ये लोग आपकी जेब से मान लो 49 रुपये भी निकाल रहे हैं, तो इनकी हिस्सेदारी इनको मिल जाती है। सरकार को 28% जीएसटी मिल जाएगी, 30% उस पर टीडीएस कट जाएगा, 20% कंपनी आपसे चार्ज कर लेगी। अब भले आपको ये अमाउंट छोटा लगता हो, लेकिन जब ये अमाउंट करोड़ों लोग देते हैं ना, तो ये एक बड़ा चंक बनता है। और आईपीएल जैसे टूर्नामेंट ने तो इसको अच्छा खासा हवा दी हुई है। 2024 के पहले दिन ही ड्रीम 11 पर 11 लाख नए यूजर जुड़ गए थे। करोड़ों लोग एक साथ ऐसे ऐप पे आपको एक्टिव मिलेंगे। यहाँ तक कि विदेशों से जो काला धन आता है, उसको भी क्रिप्टो करेंसी के जरिए भारत के सट्टा बाजार में लगाया जाता है। अब कहने को तो ये लोग लीगल फैंटेसी ऐप हैं, लेकिन ये बड़े बड़े क्रिकेटर्स, बॉलीवुड स्टार्स के साथ प्रमोशन करते हैं और आपका पैसा और टाइम दोनों खींच लेते हैं। रोहित शर्मा ने हाल ही में एक लकी विनर को अपनी लग्जरी कार गिफ्ट की। अब आप सोचिए ये लालच कितना खतरनाक है। ऐसे एक को दे के उसको एडवर्टाइज करके करोड़ों को लूट लो। दोस्तों, पॉइंट ये है कि फैंटेसी गेमिंग एक जाल है जो छोटी रकम से बड़े सपने दिखाता है, और इन सपनों में आपको फंसते मिलेंगे मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के युवा, जिनकी कमाई मात्र 20 से 25 हज़ार महीने है, क्योंकि ऐसे लोगों को ही सक्सेस का शॉर्टकट की स्कीमें बेचना आसान होता है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपने भी कभी फैंटेसी गेम खेला है, और क्या आपको लगता है कि ये बस मजा है या मजे के रूप में एक जुआ है? कमेंट बॉक्स में बताइए।